Hello, class 8th. Today we are going to start and finish this poem Macavity. This is poem number 3, Macavity, the Mystery Cat. So we all used to keep some pet at home. So we always thought about a cat as a pet. Okay, but here poet has personified this cat, and this cat is called a mystery cat. Let's see something. uh, you will see here, this is poem from the poet poet T.S. Eliot. So, and here you can see the picture, and this picture shows that here cat is personified. So let's start reading. Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw. मैकाविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है और इसे हिडन पॉ नाम से जाना जाता है. हिडन पॉ मीन्स चुपके से दबे पाने वाला. हिडन पॉ. फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. डिफाई का मतलब होता है अवज्ञा करना, चुनौती देना, अवहेलना करना. मतलब कि वो किसी चीज को भी धोखा दे देता है, यानी किसी को पता ही नहीं लगने देता. बैफलमेंट का मतलब यहाँ पे बता रखा है कि वो एक पहेली बना हुआ है सभी पुलिस वालों के लिए. डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, मायूसी. मतलब कि उन पुलिस वालों के लिए जो कि मैकाविटी द कैट को पकड़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ये एक निराशा का कारण है. उनके लिए एक अबूझ पहेली बन चुका है मैकाविटी. अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ का पूरा मीनिंग दोबारा निकालें तो मैकाविटी जो कि एक रहस्यमयी बिल्ली है जिसे हिडन पॉ के नाम से जाना जाता है, वो एक मास्टर क्रिमिनल है, बहुत तगड़ा क्रिमिनल है जो कि सारे जो नियम कानून है, सारे लॉ नियम कानून है, उसको धोखा दे देता है. और स्कॉटलैंड की पुलिस के लिए, स्कॉटलैंड के फ्लाइंग यार्ड स्क्वाड्स के लिए एक क्या बना हुआ है, एक अबूझ पहेली बना हुआ है और एक निराशा का कारण बना हुआ है क्योंकि वो उसे पकड़ नहीं पा रहे. और जब भी वो क्राइम सीन पे पहुंचते हैं, जहाँ पे क्राइम हुआ था, मैकाविटी वहाँ नहीं मिलता है. सेकंड पैराग्राफ. मैकाविटी, मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी. ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ. ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. His powers of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of crime, Macavity is not there. The words come here, gravity. ग्रेविटी का मतलब होता है किसी चीज को गंभीरता से लेना या फिर गुरुत्वाकर्षण शक्ति, आकर्षण शक्ति. तो वो किसी भी ग्रेविटी को फेल करता है. मतलब कि वो किसी भी दीवार पे, किसी भी बिल्डिंग पे इस तरह से चढ़ता है कि उसे कोई डर नहीं लगता. लेविटेशन का मतलब होता है कि वो जिस तरीके से उड़ता हुआ इधर उधर घूमता है, आकाशगामिता यानी हवा में जिस तरह से कूदता फांदता है, वो भी सबको हैरान कर देता है. मैकाविटी क्या करता है, सब वहाँ मैकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी. मैकाविटी जैसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, और उसने हर तरह का जो मानवीय कानून है उसे तोड़ दिया था. ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. यहाँ तक कि वो गुरुत्वाकर्षण के बल को भी नहीं मानता, यानी इस तरीके से वो उसकी एक्टिविटी होती है. और उसकी जो ताकत है जो हवा में उड़ने की, उसके कारण तो कोई भी, यानी अ फकीर स्टेयर, यानी कोई भी जो नीचे ज़मीन पे है वो उसे घूरता ही रह जाए, देखता ही रह जाए. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम,
जब जैसे ही आप उस क्राइम के सीन पे पहुंचोगे तो मैकेविटी आपको नहीं मिलेगा। यू मे सीक हिम इन बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज़ नॉट देयर। आप उसे चाहे बेसमेंट में देखें, चाहे उसे हवा में देखें, लेकिन आपको मैकेविटी कहीं नहीं मिलेगा। मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट, इज़ वेरी टॉल एंड थिन। मैकेविटी जो कैट का जो टाइप है वो है जिंजर कैट, और ये काफ़ी लंबी और पतली है। यू विल नो हिम इफ़ यू सो हिम, फॉर हिज आइज आर संकन इन। और अगर तुम उसे देखोगे तो पहचान जाओगे, क्योंकि उसकी आंखें हैं वो अंदर की ओर धंसी हुई हैं। संकन, सिंक, सैंक, संकन। सो सिंक मतलब अंदर की ओर घुसा हुआ, तो आइज आर संकन इन। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड, और उसकी जो आईब्रोज हैं, उसकी जो भौहें हैं वो बिल्कुल सीधी लाइन में है। विथ थॉट, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। हिज हेड इज़ हाईली डूम्ड, और उसका जो सर है वो बिल्कुल डूम की तरह है, बिल्कुल एक टापू की तरह है, बिल्कुल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। इसमें लिटरेरी जो लिटरेरी स्कीम यूज़ की गई है वो है, फर्स्ट थिंग तो ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे पो एंड लो, तो राइम स्कीम है यहाँ पर ए, डिस्पेयर एंड देयर, बी, एंड मैकेविटी एंड ग्रेविटी। तो ये क्या है, राइम स्कीम दे रखे हुए, सेम साउंड। तो यहाँ पर राइम स्कीम दी हुई है, और सेकंड थिंग है इसमें वो है पर्सोनिफिकेशन। तो ये दो पोएम की क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर। पर्सोनिफिकेशन, जिसमें एक कैट को ह्यूमन बताया गया है, और राइम स्कीम जैसा कि यहाँ देखेंगे आप, हर लाइन का एंड जो हो रहा है किस साउंड से हो रहा है देखेंगे, प एंड लॉ, डिस्पेयर एंड देयर। फिर यहाँ पर आप देखेंगे मैकेविटी, ग्रेविटी, स्टेयर, देयर। फिर बाद में देखेंगे एयर, देयर। फिर देखेंगे थिन और इन। तो इस तरीके से ये आपका आपकी राइम स्कीम बनी हुई है यहाँ पर, और पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।